गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्यूनोलिन। ठीक है, तो क्यूनोलिन जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 2 रिंग्स इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 रिंग्स हैं इसमें फ्यूज्ड फॉर्म में, कार्बन जो है वो रिप्लेस कर देते हैं हम नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। तो अगर हम क्यूनोलिन की बात करें तो इसमें 10 कार्बन हैं इसमें, उसमें से एक कार्बन को आप नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर है इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। नंबरिंग इसकी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अगर हम इसकी एरोमेटिसिटी की बात करें तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। आपको पता ही है कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिन मॉलिक्यूल्स में, वो सारे प्लेनर होते हैं। ठीक है, प्लेनर, तो क्यूनोलिन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है। ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर है उसका। तो उसमें सेकंड जो है वो एरोमेटिसिटी की हम बात करेंगे। तो एरोमेटिसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें 10 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 9 तो इसकी जो कार्बन से होते हैं, 1 होता है नाइट्रोजन के पास। तो कार्बन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉन बॉन्डिंग, और 1 नाइट्रोजन के पास होता है। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम हकल रूल की बात करें तो जो हकल रूल है दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n is 2 रिंग्स हैं इसमें, दैट्स वाई n is 2, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। तो ऑलरेडी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉन बॉन्डिंग, दैट्स वाई क्यूनोलिन जो है वो हकल रूल फॉलो करती है, तो वो एरोमेटिक भी है। तो 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। क्यूनोलिन में 2 बेंजीन रिंग फ्यूज फॉर्म में होती हैं। 1 कार्बन जो है उसमें से रिप्लेस करके हम नाइट्रोजन लगाते हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक। नंबरिंग उसकी n से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जहाँ पे फ्यूज होती है उसको आपने नंबरिंग नहीं देनी, सबसे पहले आपने कंप्लीट मॉलिक्यूल को देनी है। उसके बाद एंड पे यहाँ पे आपने 9 10 जो जहाँ से फ्यूज है उसको एंड पे प्रायोरिटी दे, एंड पे नंबरिंग देनी है उसको। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं इसके सारे के सारे कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉन बॉन्डिंग, दैट्स वाई हकल रूल फॉलो करती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सिंथेसिस। अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो इसका जो सिंथेसिस है सबसे पहला है स्क्रैप क्यूनोलिन सिंथेसिस। स्क्रैप क्यूनोलिन सिंथेसिस में क्या होता है कि जो एनिलिन है उसको आप रिएक्ट करवाते हैं ग्लिसरॉल के साथ। ठीक है, रिएक्ट करवाते हैं ग्लिसरॉल के साथ, और आपने साथ में क्या डालना है, नाइट्रोबेंजीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोबेंजीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। सल्फ्यूरिक एसिड जो सॉल्वेंट है इसका, जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूनोलिन में। ठीक है, तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म में ये है कि जो ग्लिसरॉल आपने डाला था सबसे पहले वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और उसमें से वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ऊपर फिर H जो है वो भी लूज हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्रोलिन में। उसके बाद क्या होता है कि जो एनेलिन आपने डाला था, एनेलिन जो है वो रिएक्ट करता है एक्रोलिन के साथ। ठीक है, जब वो एक्रोलिन के साथ रिएक्ट करता है तो एक्रोलिन जो है वो एनिलिन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, तो हाफ रिंग जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो ऑक्सीजन ऊपर है वो H के साथ अटैच होके इनोल फॉर्म बना देगा। तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म जो है वो हो जाएगा। कभी जो H निकल जाएगी तो वो कीटो फॉर्म बन जाएगी, अगर H आ जाएगी तो इनोल फॉर्म। तो ये टॉटोमेरिज्म जो है वो फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हाफ रिंग जो फॉर्म हुई थी यहाँ पे उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर जो है वो एडिशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एडिशन स्टार्ट होने से यहाँ पे भी एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होने के बाद तो आपने ये स्किप कर देने हैं, आपने यहाँ पे लिखना है एरोमेटाइजेशन एंड डिहाइड्रेशन से आपको मिल जाएगा 1,2 डाईहाइड्रोक्यूनोलिन। ठीक है, 1,2 डाईहाइड्रोक्यूनोलिन जो है वो बन जाएगा। उसके बाद आपने उसमें डालना है नाइट्रोबेंजीन, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यूनोलिन में। ठीक है, तो सेकंड सिंथेसिस है डोबनर मिलर सिंथेसिस।
डॉबनर मिलर सिंथेसिस में क्या है कि जब एनिलीन जो है वो कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में, ठीक है, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। बट सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड क्यूनोलिन्स बनाने हैं, कि आपने क्यूनोलिन के ऊपर कोई डेरिवेटिव लगाने हैं, तो आप डॉबनर मिलर सिंथेसिस का यूज़ करोगे, क्योंकि इससे हम जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर जो भी हम ग्रुप लगाएंगे वो सारे के सारे ग्रुप क्यूनोलिन के ऊपर भी जाके लग जाते हैं। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में रिंग जो है, क्यूनोलिन रिंग जो है वो बनानी है, तो आपको यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जो है, कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो लेना होता है। तो एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाने के बाद इट कन्वर्ट इनटू द क्यूनोलिन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्राइडलैंडर सिंथेसिस। फ्राइडलैंडर सिंथेसिस में क्या है कि फ्राइडलैंडर सिंथेसिस में क्या है कि आपको 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड जो है वो आप रिएक्ट करवाते हो कीटोन के साथ। 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है कीटोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाते हैं। दीज बोथ मेक बॉन्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म अ क्यूनोलिन रिंग। You can see the ketone ring, the ketone structure which contain R1 and R2, these both groups are transferred to the quinoline ring, ठीक है। अगर आपने कोई सब्स्टिट्यूटेड जो क्यूनोलिन बनानी है तो आपने क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं उस टाइप के आप कीटोन्स ले लोगे, तो वो सारे के सारे ग्रुप जो है वो क्यूनोलिन रिंग के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्राइडलैंडर सिंथेसिस में आपने कीटोन के साथ 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करवाना है तो वो क्यूनोलिन जो है रिंग है वो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शंस की। अगर हम सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना। जब भी क्यूनोलिन में आप HCl डालते हो तो HCl जो है दैट ब्रेक अप इनटू द H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। H positive has deficiency of electron, that's why it gain positive charge, then it attack on the nitrogen because nitrogen has lone pair of electron, so it make bond with nitrogen and nitrogen gets positive charge because it share its electron with the hydrogen, ठीक है। that to neutralize this positive charge, this Cl negative make a loose bond with it, ठीक है। तो इट्स कन्वर्टेड इनटू द क्यूनोजोलियम सॉल्ट क्लोराइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आप क्यूनोलिन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन को दे देगा। तो नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए Cl नेगेटिव जो है वो एक लूज बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उसका नाम है क्यूनोजोलियम सॉल्ट क्लोराइड बन जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने दी है मिथाइल आयोडाइड के साथ। मिथाइल आयोडाइड जो है CS3 जो है वो CS3 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा और CS3 पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे CS3 जो है वो लग जाएगा आके, साथ में I जो है वो सॉल्ट बना देगा इसका, तो इसका नाम है 1-मिथाइल क्यूनोलिनियम आयोडाइड, 1-मिथाइल क्यूनोलिनियम आयोडाइड। सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। जब भी आप कोई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो वो हमेशा 5th एंड 8th पोजीशन पे ही होंगी, ठीक है। अगर आप क्यूनोलिन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो वो सिर्फ 5th एंड 8th पोजीशन पे होंगी। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं A एंड B। ये इस एक प्रोडक्ट के ऊपर 5th पोजीशन पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, एक पे 8th के ऊपर। तो जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो करेंगे तो क्यूनोलिन रिंग के ऊपर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक के ऊपर जो एक प्रोडक्ट में 5th के ऊपर लग जाएगा, सेकंड में 8th पोजीशन पे लग जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे हमें 3 दी हैं, एक नाइट्रेशन की है, एक ब्रोमिनेशन की है, ठीक है, हेलोजिनेशन की है, एक की है सल्फोनेशन। तो नाइट्रेशन के लिए यूज़ किया है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ब्रोमीन के लिए ब्रोमीन जो है वो एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ यूज़ की है और एक यूज़ किया सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम के साथ। तो जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, एक नाइट्रो ग्रुप 5th पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और दूसरे प्रोडक्ट में वो 8th पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है।
सेम विद हैलोजन एंड सल्फोनेशन, ठीक है। हैलोजन भी 5th and 8th, सल्फोनेशन भी 5th and 8th पे अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। जब आप रिड्यूस करते हो इसको, जो क्यूनोलिन रिंग को रिड्यूस करते हो, 2 टाइप से आप रिड्यूस कर सकते हैं। या तो आप इस रिंग को ए को रिड्यूस कर सकते हैं, मान लीजिए ये ए रिंग है और ये बी रिंग है, या तो आप ए को रिड्यूस कर दीजिए या फिर आप बी रिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन्होंने दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं कि अगर आप क्यूनोलिन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, प्लैटिनम डाइऑक्साइड डालते हैं, टाइफ्लोरोएस्टिक एसिड डालते हैं, हाइड्रोजन विद प्लैटिनम डालते हैं, तो क्या होता है कि जो रिंग जिस पे नाइट्रोजन लगा हुआ है वो वाली रिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 1 2 3 टेट्राहाइड्रोक्यूनोलिन, ठीक है। बट अगर आप इसमें हाइड्रोजन प्लैटिनम के साथ 12 नॉर्मल HCl डालते हैं तो क्या होगा, जो दूसरे वाली जो रिंग है जिस पे ऊपर नाइट्रोजन नहीं लगा हुआ, वो रिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 6 7 8 टेट्राहाइड्रोक्यूनोलिन, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ये क्यूनोलिन है। क्यूनोलिन में जब भी आपने क्यूनोलिन को ऑक्सीडाइज करना है तो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है। तो आपको पता है कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये इस रिंग की ऑक्सीडेशन कर देगा। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH, यहाँ पे भी बन जाएगा COOH। तो COOH2 ग्रुप जो है वो इस रिंग के साथ अटैच हो जाएंगे। ये दोनों जो ग्रुप है वो बल्की ग्रुप्स हैं, तो दोनों एक दूसरे को हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है ये। तो इनमें से एक ग्रुप जो है वो CO2 बन के इवेपोरेट हो जाएगा और लास्ट पे एक ही ग्रुप यहाँ पे रह जाएगा जिसका नाम है निकोटीनिक एसिड। जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है निकोटीनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की बात करें तो आपने याद करना है चीची-बेबिन रिएक्शन। चीची-बेबिन रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि हम क्यूनोलिन को सोडामाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, साथ में अमोनिया जो है वो सॉल्वेंट डालते हैं। तो आपने, अगर आपको कल GPAT में क्वेश्चन आता है कि चीची-बेबिन रिएक्शन अंडर द केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं तो उस जो रिएक्शन है उसका नाम है चीची-बेबिन, जिसमें हम क्यूनोलिन को सोडामाइड के साथ गर्म करते हैं, साथ में अमोनिया डालते हैं और हाई टेम्परेचर देते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से NH2 निकल के यहाँ इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 अमाइनो क्यूनोलिन। 2 अमाइनो क्यूनोलिन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूजेस। अगर हम मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो आपको पता है कि जो मलेरिया में ड्रग यूज़ होती है उसका नाम होता है क्यूनिन। क्यूनिन की गोली हम लेते हैं, तो जो वो क्यूनिन होती है उसमें ये क्यूनिन की गोली में ये क्यूनोलिन का न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, क्यूनिन, क्यूनिडिन, क्लोरोक्विन, एमोडायाक्विन, प्रीमाक्विन, विलाक्विन, ठीक है। ये सारे ड्रग्स में क्यूनोलिन न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर भी दी है क्लोरोक्विन की, आप देख सकते हैं। ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया में यूज़ होती है। मलेरिया एक डिजीज़ है, मलेरिया डिजीज़ नहीं कह सकते, मलेरिया एक ऐसी इन्फेक्शन है जिसमें जो मॉस्किटो जो है वो अटैक करता है, मॉस्किटो जो बाइट करता है स्किन के ऊपर, वहाँ से वो अपने इन्फेक्शियस सेल जो हैं वो ब्लड में छोड़ देता है और पेशेंट को जो है वो फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ड्रग्स जो हैं वो क्यूनिन, क्यूनिडिन, क्लोरोक्विन ये यूज़ होती हैं। तो इन सारी ड्रग्स में क्यूनोलिन जो है वो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोक्विन की इन्होंने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाई है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। क्यूनोलिन एंटीबायोटिक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसका नाम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नोरफ्लॉक्सासिन, लॉमीफ्लॉक्सासिन एंड स्पारफ्लॉक्सासिन। ये सारी की सारी एंटीबायोटिक जो हैं इसमें क्यूनोलिन न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इन्होंने कॉमन एंटीबायोटिक की जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ की है। तो जो ये एंटीबायोटिक है, ये कॉमन एंटीबायोटिक है, इसके ऊपर जो ग्रुप है वो चेंज करके आप ये सारी एंटीबायोटिक्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन एंटीबायोटिक्स जो है उसमें आप देख सकते हैं कि क्यूनोलिन जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है
टॉपिकल एंटीसेप्टिक, ठीक है। 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन जो है, 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन एक ऐसी ड्रग है जिसमें क्यूनोलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और 8th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है। तो ये एक टॉपिकल एंटीसेप्टिक भी है। टॉपिकल होता है स्किन के ऊपर लगाना। जब आप कोई क्रीम को स्किन के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, खाते नहीं है उसको, इंजेक्शन नहीं लेते उसका, आप सिर्फ स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसको टॉपिकल बोलते हैं। एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो इन्फेक्शंस को ख़त्म करते हैं। स्किन के ऊपर मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई वूंड हो गया, कोई जख्म हो गया, कोई चोट लग गई, तो ऐसे केस में हम टॉपिकल एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो उसकी एग्जांपल है 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन। 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन जो है वो एक ऐसी ड्रग है जो यूज़ एज ए टॉपिकल एंटीसेप्टिक यूज़ होती है, जिसमें ये क्यूनोलिन जो मॉइटी है वो प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट जो आइसोक्यूनोलिन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।